हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित जो आपकी बाल कल्याणकारी योजनाएं दी गई है दोस्तों, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि बाल कल्याणकारी योजनाएं मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हम एकदम शानदार और शॉर्ट तरीके से इनको 15 से 20 मिनट के अंदर दोबारा से रिवाइज़ करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा है वो एक बार अपना रिवीजन कर ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में जो संचालित योजनाएं आपकी वो दो प्रकार की है। एक तो राज्य की योजनाएं हो जाएगी और एक आपकी केंद्र की योजनाएं हो जाएगी। केंद्र की कुछ योजनाएं आपकी है जैसे कि NTSE, NMMS योजना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, तो ये तो आपकी केंद्र सरकार की हो जाएगी। और राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है दोस्तों, इनमें कुछ योजनाएं आपके बालिकाओं के लिए होती है और कुछ योजनाएं आपकी विद्यार्थियों के लिए होती है। विद्यार्थियां मतलब आपके बालक और बालिकाएं दोनों आ जाएंगी इसमें, ठीक है। विद्यार्थियों मतलब बालक और बालिकाएं दोनों आ जाएगी। अब बालिकाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, जैसे कि गार्गी पुरस्कार योजना, आपकी बेटी योजना, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसके अलावा आपकी विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना, तो ये भी आपकी बालिकाओं के लिए हो जाएगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, एकल द्विपुत्री योजना पुरस्कार, STDR योजना, इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना, तो ये किससे संबंधित है, आपकी बालिकाओं से संबंधित है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों के लिए संबंधित योजना कौन सी हो जाएगी, तो STSE योजना, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, या फिर आपकी मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना जो है ये भी आपकी विद्यार्थियों से संबंधित है। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना, खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना, तो ये सभी योजनाएं आपकी किससे संबंधित है, ये आपकी विद्यार्थियों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी इनको 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी कब हुई, BSF की, तो ये आपकी 30 मार्च 1995 को हुई थी। कब हुई, 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, शिक्षा संकुल जयपुर में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी 30 मार्च 1995 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहली योजना आपकी जो कि बालिकाओं से संबंधित है, गार्गी पुरस्कार योजना। तो गार्गी पुरस्कार योजना जो है दोस्तों, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1998 में ये आपकी प्रारंभ हुई थी। इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो पात्र बालिकाएं आपकी होंगी जिन्होंने कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर 75% अगर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं बालिकाओं ने, तो वो आपकी गार्गी पुरस्कार योजना के लिए सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उनको लाभ क्या मिलेगा, बसंत पंचमी के दिन, कौन से दिन दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो आपकी 11वीं कक्षा में दिए जाएंगे और एक आपके 12वीं कक्षा में दिए जाएंगे। तो टोटल 6,000 रुपये दोस्तों गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। 3,000 रुपये 11वीं कक्षा में, 3,000 रुपये 12वीं कक्षा में। बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कक्षा 10वीं में आपको 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये योजना कब प्रारंभ हुई, आपकी 1998 में प्रारंभ हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, गार्गी पुरस्कार योजना से संबंधित, ठीक है। अब दूसरी योजना आप देखिए, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना आपकी कब प्रारंभ हुई, तो ये आपकी 2004-05 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई, 2004-05 में प्रारंभ हुई। इसके लिए पात्र बालिकाएं कौन कौन हो जाएगी, राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक जो अध्ययन कर रही हो, तो कक्षा 1 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं जो कि राजकीय स्कूलों में अध्ययन कर रही है वो इसकी पात्र होगी। अनाथ हो, माता पिता में से कोई एक नहीं हो, यानी अगर वो अनाथ है तो वो इसके लिए पात्र होगी, या फिर वो BPL श्रेणी में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये जो है BPL श्रेणी में होना चाहिए, अनाथ हो और कक्षा 1 से 12वीं तक जो बालिका है वो राजकीय स्कूल में हो, तो वो आपकी बेटी योजना के लिए पात्र हो जाएगी। और ये योजना कब शुरू हुई, 2004-05 में शुरू हुई थी। इसमें लाभ क्या मिलेगा दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपये आपको वार्षिक दिए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12वीं तक 2500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। तो 2100 रुपये और आपको 2500 रुपये वार्षिक मिलेंगे 1 से 8वीं तक, और यहाँ पर आपको 9वीं से 12वीं तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2100 रुपये 2500 रुपये आपको वार्षिक दिए जाएंगे आपकी बेटी योजना के अंतर्गत। अब आगे देखिए आप, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना भी आपकी 2004-05 में शुरू हुई। इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे, शारीरिक रूप से असक्षमता युक्त दिव्यांग राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक जो बालिकाएं आपकी अध्ययन कर रही हो, तो वो आपकी जो है आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के लिए पात्र होगी 1 से 12वीं तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में भी
कक्षा 1 से 12वीं तक है और आपकी बेटी योजना में भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है और दोनों आपकी 2004-05 में शुरू हुई है दोस्तों। सत्र 2005-06 में नेत्रहीन व मूक बधिर स्कूलों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। तो नेत्रहीन और मूक बधिर जो बालिकाएं हैं आपकी 2005-06 में उनको भी शामिल कर लिया गया है। इसमें लाभ क्या मिलेगा, कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये दिए जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक आपको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2,000 रुपये और 5,000 रुपये की कंडीशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि ऊपर वाली जो योजना मैंने आपको बताई है दोस्तों, आपकी बेटी योजना में यहाँ पर 2,100 और 2,500 है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। अगली योजना देखिए, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो है दोस्तों, ये आपकी कब प्रारंभ हुई, तो ये आपकी 2008-09 में प्रारंभ हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आपकी 2008-09 में प्रारंभ हुई। इसके लिए पात्र व्यक्ति आपके कौन कौन हो जाएंगे, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं हो जाएंगी। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 2008-09 में प्रारंभ हुई। कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा में अगर 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वो बालिकाएं आपकी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में शामिल होगी। इसमें लाभ क्या मिलेगा, बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कितने रुपये दिए जाएंगे, 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में। 75% से आपके ज़्यादा अंक होने चाहिए। 2008-09 में ये प्रारंभ हुई है। अगली योजना देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो है दोस्तों, ये आपकी 2010-11 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई, 2010-11 में प्रारंभ हुई। इसका नाम परिवर्तित किया गया। नाम क्या किया गया इसका, पद्माक्षी योजना किया गया। फिर दोबारा से इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किया गया। फिर वापस से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो है वही आपकी पद्माक्षी योजना हो जाएगी। और कब प्रारंभ हुई थी, 2010-11 में ये प्रारंभ हुई थी। इसमें पात्र व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों, कक्षा 8, 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 वर्गों की बालिकाएं हो जाएंगी। यानी कक्षा 8, 10 और 12वीं में बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 वर्गों की बालिकाएं हो जाएंगी। संस्कृत शिक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं भी इसमें शामिल होगी। तो संस्कृत शिक्षा में राज्य स्तर पर अगर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होगी। और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 वर्गों की बालिकाएं शामिल होगी। 8 वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, BPL, दिव्यांग और निःशक्तजन। ये आपको ध्यान रखना है। लाभ क्या मिलेगा इसका तहत, तो 8वीं कक्षा में तो आपको 40,000 रुपये, 10वीं कक्षा में 75,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 1 लाख प्लस स्कूटी दी जाएगी दोस्तों। 1 लाख प्लस स्कूटी दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो है दोस्तों, उसमें आपको 40,000 8वीं कक्षा में, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख और स्कूटी दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगली योजना देखिए, विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना। तो विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना जो है दोस्तों, ये आपकी कब प्रारंभ हुई, 2010-11 में प्रारंभ हुई। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे, राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएँ। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना की पात्र होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई, 2010-11 में। न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए यहाँ पर आपके, 60% होने चाहिए। ठीक है, तो लाभ क्या मिलेगा यहाँ पर, विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी 25 लाख रुपये तक। 25 लाख रुपये तक खर्च जो है वो आपका कौन उठाएगा दोस्तों, सरकार उठाएगी। ये बात ध्यान रखना। विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना 2010-11 में प्रारंभ हुई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कीजिए 60% अंक के साथ, तो आपको दोस्तों विदेशों में 25 लाख तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आगे देखिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना जो है दोस्तों, ये आपकी 2015-16 में प्रारंभ हुई। इसके लिए पात्र कौन कौन हो जाएंगे, राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्राएं हो जाएगी। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पर 75% की कंडीशन है दोस्तों मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिला स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया, या जिला स्तर पर अनाथ बालिका प्रथम स्थान, जिला स्तर पर BPL वर्ग में प्रथम स्थान। तो ये यहाँ पर संख्या दी गई है दोस्तों। अब यहाँ पर लाभ देखिए आप, कक्षा 11वीं में अध्ययन करने पर 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे। तो कक्षा 11वीं में अध्ययन करने पर 15,000 और 1 लाख रुपये, 12वीं में आपको 15,000 प्लस 1 लाख और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने पर 25,000 और 2 लाख प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने पर 25,000 प्लस 2 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे। यानी कि 11वीं में 15,000 1 लाख, 12वीं में 15,000 1 लाख। तो 11वीं 12वीं में आपका सेम है।
जबकि स्नातक स्तर ग्रेजुएशन पर आपका 25,000 और 2 लाख हो जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपका 25,000 प्लस 2 लाख हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये भी सेम है आपकी और ये भी सेम है। और ये कौन सी योजना की हम बात कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना की हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की योजनाएं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। तो ये किसकी हो जाएगी? आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो जाएगी। ये कब प्रारंभ हुई? आपकी 2012 में प्रारंभ हुई। इसमें कौन कौन पात्र होगा? अपने माता पिता की इकलौती संतान या 2 संतान दोनों लड़की होने पर दे। यानी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो लड़की, या फिर दोनों 2 संतान हो और दोनों लड़कियां हों आपकी, तो वो इसके लिए पात्र होगी। और ये योजना आपकी 2012 में शुरू हुई है दोस्तों। एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना आपकी 2012 में शुरू हुई है। कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड के अंकों के कट ऑफ के अनुसार इसका चयन किया जाएगा। कक्षा 10वीं में जिला स्तर पर 11,000 और राज्य स्तर पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और कक्षा 12वीं में जिला स्तर पर 11,000 और राज्य स्तर पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 11,000 और 31,000 और 11,000 और आपका 51,000। और ये योजना किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा संचालित है आपकी एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 11,000 यहाँ पर दिए जाएंगे 11वीं 12वीं में जिला स्तर पर, और यहाँ पर 31,000 और 51,000, ये आपको ध्यान रखना है। अगली योजना देखिए, खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना। खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना का प्रारंभ 2017-18 में हुआ। इसके लिए पात्र 9 से 12वीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लाभ आपको 51,000 रुपये का मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? यहाँ पर 51,000 रुपये का आपको लाभ मिलेगा खेल व कला रत्न पुरस्कार योजना में, ठीक है। कब प्रारंभ हुई? 2017-18 में प्रारंभ हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगली योजना देखिए दोस्तों, राज्य प्रतिभा खोज योजना STSE। ये आपकी 2014-15 में प्रारंभ हुई। इसके लिए पात्र कौन होगा? कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, और कक्षा 9वीं में और 11वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण हुए हो। तो ये 2 कंडीशन इसके लिए है। तो कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे, जो कि कक्षा 9 में और 11वीं में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हो। तो प्रतिभा खोज योजना परीक्षा योजना जो है इसके पात्र होंगे। और ये कब शुरू हुई थी? 2014-15 में शुरू हुई। अब इसका आयोजन जो है दोस्तों वो 10वीं स्तर पर STSE 50, 12वीं स्तर पर गणित व विज्ञान STSE 50, कला व वाणिज्य STSE 50। तो इतना ही यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लाभ क्या मिलेगा? लाभ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूनतम 80% अंकों से उत्तीर्ण। तो न्यूनतम 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण आप होने चाहिए। छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी 11वें व 12वीं स्तर पर 1,250 महीना, स्नातक व स्नातकोत्तर 2,000 प्रति महीना। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज योजना STSE की। तो 1,250 रुपये महीना और 2,000 रुपये प्रति महीना, ये तो आपके 11वीं 12वीं में दिए जाएंगे, और ये आपके स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन में दिए जाएंगे। और पुरस्कार जो है प्रथम पुरस्कार वो 4,000 रुपये है, और 2 से 20 तक अगर आप स्थान प्राप्त करते हैं तो 2,000 रुपये है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपके सेलेक्ट किए गए हैं उनमें अगर आप 2 से 20 तक स्थान प्राप्त करते हैं तो 2,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अगली योजना देखिए, इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना। ये आपकी कब प्रारंभ हुई? 1 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई दोस्तों। इसके लिए पात्र कौन होगा? RT के अंतर्गत कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण वे बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12वीं तक निजी स्कूलों में अध्ययन कर रही हो। तो RT के अंतर्गत कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12वीं तक निजी स्कूलों में अध्ययन कर रही हो। तो ये आपकी 1 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। आयोजन इसका इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा करवाया गया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1 नवंबर 2022। यहाँ पर लाभ क्या दिया जाएगा? तो इन बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक नोट आपको ध्यान रखना है, सत्र 2023-24 में लड़कों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो लड़कों की फीस का पुनर्भरण जो है वो तो राज्य सरकार करेगी दोस्तों, लेकिन बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण जो है वह आपकी इंदिरा महिला शक्ति निधि के द्वारा किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली योजना देखिए दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना यानी STDR योजना। यह आपकी कब प्रारंभ हुई? 2007-8 में प्रारंभ हुई। इसके लिए पात्र कौन होगा? KGBV स्कूलों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाएं, राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले 9वीं से 12वीं तक बालिकाएं, कक्षा 10वीं में 50% अंक प्राप्त किए हो, कक्षा 12वीं में 50% अंक प्राप्त किए हों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लाभ क्या दिया जाएगा? STDR योजना के तहत स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर कक्षा 10वीं में 2,000 रुपये की STDR, कक्षा 12वीं में 4,000 रुपये की STDR। ये आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष के लिए और ये 3 वर्ष के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। कक्षा 10वीं में आपको 2,000 रुपये की STDR दी जाएगी। STDR का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो 2000 और 4000 हो जाएगा यहाँ पर आपका 10वीं 2000 और 12वीं में 4000। इनको याद करना थोड़ा टफ है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग सेम है। आगे देखिए, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसका प्रारंभ 2022-23 में हुआ। इसके लिए पात्र कौन हो जाएंगे? 6वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। यहाँ पर 2000 बच्चों का चयन किया जाएगा दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना में 2000 बच्चों का चयन किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अकादमिक आधार पर कक्षा 8वीं के प्रत्येक जिले से 20 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, 10वीं से भी 20 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और 10 बच्चे आपके स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल से सेलेक्ट किए जाएंगे और साहित्य व सांस्कृतिक गतिविधि के आधार पर 670 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 2000 बच्चे इस प्रकार से सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लाभ क्या मिलेगा? तो 10 दिन के अंदर यानी 10 दिवसीय दूसरे राज्यों में आपको शैक्षिक भ्रमण निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 10 दिन के लिए आपको निःशुल्क दूसरे राज्यों में शैक्षिक भ्रमण जो है वो प्रदान किया जाएगा, यानी वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना जो है दोस्तों, ये आपकी 2022-23 के बजट में घोषणा हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना 2022-23 के बजट में घोषणा हुई। पात्र कौन हो जाएंगे? राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले EWS के विद्यार्थी। तो EWS के विद्यार्थी इसके पात्र होंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना के। ये बात आप ध्यान रखना। कक्षा 10वीं व 12वीं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो भी इसके पात्र होंगे। कक्षा 10वीं में से 10 बालक और 10 बालिकाएँ यहाँ पर सेलेक्ट की जाएगी और कक्षा 12वीं में 2 + 2 4, विज्ञान से भी 2 + 2 4 और वाणिज्य से 2 + 2 4 यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों? 32 हो जाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। यहाँ पर लाभ क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को अलंकार योजना के तहत दिए जाएंगे और योग्यता प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया जाएगा। अगली योजना देखिए दोस्तों, अगली योजना है आपकी दोस्तों मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आपकी 2017-18 में प्रारंभ हुई। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे। माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2017-18 में प्रारंभ हुई है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम आपके 75% अंक होने चाहिए। तो न्यूनतम 75% अंक अगर आपने प्राप्त किए हैं तो आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे दोस्तों। मेधावी जो योजना है आपकी, इसके आप पात्र हो जाएंगे। कक्षा 10वीं में 100 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। कक्षा 12वीं में कला से 100, वाणिज्य से 100, विज्ञान से 100, तो टोटल 400 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे और 15,000 रुपये वो प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। तो 15,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे आपके मेधावी छात्र जो योजना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है, इसमें 75% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं, 400 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगली योजना देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ये आपकी कब प्रारंभ हुई? 2017-18 में प्रारंभ हुई। राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। और कब प्रारंभ हुई? 2017-18 में। 1 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कोई राजकीय प्राथमिक स्कूल नहीं होगा तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कोई उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं हो तो भी आप इस योजना के पात्र होंगे। यानी राजकीय प्राथमिक स्कूल तो 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक स्कूल आपका 2 किलोमीटर, ये यहाँ पर छूट दी गई है। और लाभ क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक स्तर पर 10 रुपये प्रति उपस्थिति और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 रुपये प्रति उपस्थिति आपको दिए जाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर 10 रुपये और ऐसे आपको दिए जाएंगे दोस्तों 15 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 और 15, ठीक है। अगली योजना देखिए, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये आपकी 2007-8 में शुरू हुई। राजकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाएं इसमें शामिल है। 9वीं में जो अध्ययन कर रही है बालिकाएं वो इसमें शामिल होगी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में, और लाभ निःशुल्क साइकिल यहाँ पर दी जाएगी। अगली योजना देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है, जो बालिकाएं साइकिल नहीं लेती है इन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन करने पर 20 रुपये प्रति उपस्थिति पर दिया जाता है। तो अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेते हैं दोस्तों तो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो थी उसका लाभ दिया जाएगा और 20 रुपये प्रति उपस्थिति यहाँ पर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखिए, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो ये भी आपकी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, लेकिन ये आपकी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 2021-22 के बजट घोषणा में हुआ। कक्षा 6 से 11 तक जो भी आपके अध्ययन कर रहे हैं वो इसके पात्र होंगे, 6ठी से लेकर 11 तक, ठीक है। न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए और लाभ 32 जातियों के बच्चों को 3,333 साइकिल मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी साइकिल दी जाएगी दोस्तों? 3,333 साइकिल यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, EWS बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना।
इसकी घोषणा आपकी 2022-23 के बजट में हुई है दोस्तों। EWS बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, इसके लिए पात्र कौन होगा? राजकीय स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाली बालिकाएं। तो अध्ययन जो है ये आपका मोस्ट प्रोबेबली सब में राजकीय स्कूल में होना चाहिए दोस्तों। EWS वर्ग से हो, माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो, तो 1 लाख रुपये से कम हो, EWS के अंदर न्यूनतम अंक 60% हो, तो EWS वर्ग की बालिकाओं को 5800 साइकिल निःशुल्क दे है। कितनी दोस्तों? 5800 साइकिल यहाँ पर निःशुल्क दे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली योजना देखिए दोस्तों, मेरा एकलव्य प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इसका आयोजन RSOS यानी राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के द्वारा किया जाता है। मेरा एकलव्य प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसके लिए पात्र कौन होंगे? कक्षा 10वीं से 12वीं ओपन से उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो ओपन से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो होंगे वो आपके इसके पात्र होंगे दोस्तों, कक्षा 10वीं से 12वीं के। न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। और यहाँ पर क्या लाभ दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10वीं में और कक्षा 12वीं में सेम है आपका, खंड स्तर पर 5100 और आपका जो सेकंड स्थान आएगा तो 3100 रुपये दिए जाएंगे। तो 5100 3100 आपका खंड स्तर पर, जिला स्तर पर 11000 और 5100, और राज्य स्तर पर आपका 21000 और 11000। ये फर्स्ट और सेकंड स्थान की बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो 5100 और 3100 खंड स्तर पर, जिला स्तर पर 11000 और 5100, और राज्य स्तर पर आपके 21000 और 11000। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, 3100 5100, फिर उसके बाद 11000, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 21000। तो आप जोड़े बनाकर इसको याद कर सकते हो। इस तरीके से जोड़े बनाकर आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये आपका तीसरा जोड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। और ये आपकी योजना हो जाएगी मेरा एकलव्य प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ठीक है। खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं उसमें आपकी सबसे पहली योजना थी दोस्तों NTSE, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये कब प्रारंभ हुई? आपकी 2013-14 में प्रारंभ हुई। NCERT द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। 2 स्तरों पर ये आयोजित की जाती है आपकी, राज्य स्तर पर NTSE फर्स्ट और राष्ट्रीय स्तर पर NTSE सेकंड। राज्य में BSER अजमेर इसका आयोजन करवाया जाता है और पात्र हो जाएगा इसका कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लाभ NTSE सेकंड के पात्र। तो यहाँ पर NTSE सेकंड के पात्र भी इसके लाभार्थी हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तीर्ण को छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी 1250 स्कूल प्रतिमा, 2000 रुपये कॉलेज प्रतिमा। पूरे भारत में 1000 बच्चे चुने जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, NMMS योजना, तो ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप हो जाएगी। 2008 में प्रारंभ हुई। आयोजन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा करवाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा करवाया जाता है। राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम हो, तो माता पिता की आय 3.5 लाख से कम हो और कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहे हो। और लाभ क्या मिलेगा? 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने पर प्रतिवर्ष 12000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसके लाभ क्या होंगे? 12000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, NMM योजना। आगे देखिए, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, तो प्रारंभ 2008 में हुआ, सत्र 2009-10 में। आयोजन इसका विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। कक्षा 6 से 10वीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। उम्र 10 से 15 के मध्य हो, उम्र आपकी 10 से 15 के मध्य हो, यानी एज आपकी 10 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और कक्षा 6 से आप 8वीं में अध्ययन कर रहे हो, 10वीं तक अध्ययन कर रहे हो। लाभ यहाँ पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे आपको, 1 लाख बच्चों को। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 1 लाख बच्चों को। कक्षा 6 से लेके 10वीं तक आप अध्ययन कर रहे हो और 10 से 15 साल की आपकी एज हो। पोर्टल EMIAS पर प्रत्येक स्कूल के 5 बच्चों को पंजीकरण कराया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो भी योजनाएं दी गई थी ये मोटा मोटा हमने कंप्लीट किए दोस्तों, तो इनको एक बार देख लेना। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इस PDF को आप एक बार देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।